पीकबू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक एजुकेशन फील्ड है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से मैं जुड़ा हूँ पीकबू के साथ में, और इसलिए जुड़ा हूँ कि ये 3 डायरेक्टर्स जो पीकबू में हैं, तीनों लेडीज़ हैं, और जो काम ये लोग कर रहे हैं सोसाइटी को एजुकेशन के फील्ड में, कैसे बच्चों को 2 साल या 3 साल के उम्र में ही इनको एजुकेशन सिखाया जाए। और जो थीम आज इन्होंने रखा है म्यूज़िक, मुझे लगता है कि हर वो इंसान हिंदुस्तान में जब पैदा होता है तो वो म्यूज़िक को लेकर ही पैदा होता है, क्योंकि हमारे देश का बॉलीवुड इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया भर में लोग उसको प्रशंसा करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि पीकबू बहुत अच्छा काम कर रहा है पिछले 16 साल से, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में पीकबू होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो फ्यूचर हमारे देश को सिक्योर करते हैं, जो दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन फील्ड में आज हमारे साथ में इस गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, शिक्षा देख रही हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के उन्नति के लिए एजुकेशन के फील्ड में। और मैं समझता हूँ कि जो वुमेंस डे आ रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, कोई भी स्त्री ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो माँ, बहन, बीवी, यही रिलेशन दुनिया में काम करता है। और हम सभी लोगों को एक माँ जब जन्म देती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इन्फिरिटी आना चाहिए किसी भी महिला में। मुझे लगता है कि हर वो फील्ड में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हमारे देश में उन्नति होते रहें। और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे में अच्छे से अच्छा आप सेलिब्रेट करिए और अपने देश को ऊपर लेकर जाइए। बेसिकली हम पीकबू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो केटर करता है परफॉर्मिंग आर्ट्स को। हम लोग वी नॉट ओनली केटर टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, टू प्री स्कूल एजुकेशन, टू डे केयर एंड टू ऑल द अदर क्रिएटिव आर्ट्स, बट वी ऑल्सो वर्क ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। सो ये जो पीकबू का जो हमने प्लान किया है इवेंट, वो बेसिकली है एक्सप्रेशंस ऑफ म्यूज़िक। So what we are trying to do with this concert is that the children are going to express the various expressions जो हमारे अंदर generate होते हैं music द्वारा। So there is a music द्वारा we feel spiritual. Music sometimes music creates a festive mood. Sometimes it creates an energy like sports. Sometimes it creates a mood which is soothing and romantic mood. So music creates all different moods for all of us. So what we are trying to do is we are trying to exhibit with the kids, we are trying to show children that what different moods music can create, and thus they are dancing, they are performing skits, they are dancing. I think every woman is important because women basically don't think from the mind, they think from the heart.
and they are always a creative piece. Women में जितनी creativity होती है, जितनी thought process of a woman, like the basic idea, like how much a woman can rule the world, it is very different than what a man thinks. So the woman is like a complete woman who does all kinds of roles in her life. She plays a role of a mother, she plays a role of a daughter, she plays a role of a teacher, she plays a role of a guardian, she plays a role of a wife. So she basically completes an entire circle of being a complete woman. So I think every person requires a woman to kind of fall upon or be a guidance or even to lead. So because they are good decision makers, they are very creative, and I think Women's Day is a very good platform जब women को सराहा जाता है, जब women को ऐसे we give emphasis to the women who have made India proud and the women who have achieved and shown their potential and have created wonders in the society. मैम आज पूरे इवेंट के बारे में बात करें तो कौन कैसे गेस्ट है जो आज लाइक ऑनर करेंगे इस Yeah, since हमारा जो शो है वो म्यूज़िक है, so we have invited people who are associated with the music fraternity. So जो हमारे आज के गेस्ट है मिस्टर दिव्या कुमार जी, वो he is a very good singer, very powerful singer. He has sang for Shubharam, Kai Poche. He has also sang Havan Karenge. Very, very strong voice. Ekdam, all of us know Bhag Milka Bhag. It has created an aura. So so basically we have called him Mr. Dhanraj Pillai, as he's a sportsman, and we are showing how music generates sports, a sporty feeling and a feeling of victory. That's why we have Mr. Dhanraj Pillai, who represents, who is a legendary, and he's a man who is so humble and so good with children that, and he personally loves music. So we have Mr. Legendary Shri Dhanraj Pillai also as a guest. Plus we have Mr. Shashi Kumar. We also have Mr. Shashi Suman, who has been an assistant music director with Sanjay Leela Bhansali ji in Bajirao Mastani, as well as he's assisted him in Ram Leela. He's also done, he's composed music for Rajniti and so many other songs, Indian Idol finalists and so many other songs which are completely commendable. So that's why we wanted to call people who are associated with music. And of course, Women's Day is on the pipeline. So we've also invited Shagun Gupta. She's a jewelry designer herself. So, and she's achieved a lot. So we've invited Mr. Anil Murarka ji, Mr. Shagun Gupta ji, Mitali Nag ji. So all of these people who have been associated with music, art, entertainment. So we have invited people from various doyers who are, who generate a feeling of art, entertainment, music, dance, and everything to do with creativity and culture. Thank you so much.
बच्चों के लिए म्यूज़िक से ज़्यादा एंटरटेनिंग और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो इन्होंने एनुअल इवेंट रखा है अपने उनके यहाँ के बच्चों के लिए, आई थिंक इट इज़ रियली अ ग्रेट आइडिया। मतलब मुझे जब बच्चे होंगे तो आई एम श्योर मैं भी पीकअबू में उन्हें एडमिट करवाऊँगी। एक बच्चों का जब एक जो टाइम होता है मस्ती मजाक पढ़ाई एंड ऑल सब चलता है, जब कुछ आपकी यादें हैं जैसे बचपन की जब आप ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने स्कूल टाइम में? या मेरा तो इनफैक्ट नागपुर, आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर, और नागपुर में हमारी डांस और म्यूज़िक क्लासेस हैं। मेरी मम्मी डायरेक्टर हैं, तो मैंने तो बेसिकली जब से मैंने तो अपनी कुछ यादें आप बताना चाहेंगे अपने बचपन की? या मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और वहाँ हमारी डांस और म्यूज़िक क्लासेस है। वी हैव एन अकेडमी ओवर देयर। तो मैंने तो बेसिकली जब से आँख खोली है तब से म्यूज़िक, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब के आसपास में रही हूँ। मेरी मम्मी खुद सिंगर हैं, तो मुझे याद है हमारी एकेडमी का एनुअल फंक्शन हुआ करता था एवरी ईयर, जहाँ पे मैंने शुरुआत की परफॉर्मेंस से। मतलब जब मैं छोटी थी, आई थिंक आई वाज 7 years 10 years ओल्ड, तब से मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किया। और ग्रेजुअली जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं 12th क्लास में थी अपने, तब मैं कोरियोग्राफ करने लगी। तब मैं जो हमारे सॉन्ग्स होते थे, जब वो ग्रुप सॉन्ग होते थे, मैं वो सब कोरियोग्राफ करने लगी। तो आई थिंक दैट हैज़ बिन अ जर्नी। और जहाँ तक मतलब म्यूज़िक और आर्ट का सवाल है, इट हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई कैन श्योरली रिलेट। इसीलिए मैंने बोला कि म्यूज़िक से अच्छा एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मिताली जी, मंडे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, बीइंग अ वुमेन क्या कहना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे? आपके लिए इंटरनेशनल लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई से द सेम थिंग एवरी टाइम दैट या एक स्पेशल डे बनाया गया है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन आपको वुमेन की अहमियत जो है वो समझनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो पन, दे मेक इट इन पन, मजाक उड़ाते हैं। जब बीवियाँ होती हैं, गर्लफ्रेंड्स होती है, उनका कि अरे गर्लफ्रेंड्स हमारी इतनी इरिटेटिंग होती है, बीवियाँ होती है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। बट आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस या अगर वो इरिटेशन है, उसके व्हाट गोज़ बिहाइंड दैट, दे हैव टू गो थ्रू सो मच टू टेक केयर ऑफ द मैन हिमसेल्फ कि वो कहीं ना कहीं कैसे निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब छोटी मोटी जो खामियाँ होती हैं वो हर इंसान में होती है। उसको इग्नोर करके एवरी डे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ट्रीट योर वुमन लाइक Women's Day. Thank you. It's like a family only because ये दूसरा साल है जब मैं यहाँ हूँ and Darshini has invited me and I'm so happy to be here because what's better than being with pure souls and it's really wonderful. I'm so looking forward to see them now. बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्ट लेती थी। तो जब भी मैं छोटे बच्चों को कुछ करते हुए देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपना चाइल्डहुड बहुत याद आता है। एंड दर्शनी इज़ डूइंग एन ऑसम वर्क बिकॉज यही एक ऐसा मीडियम मुझे लगता है कि जब आप छोटे से बच्चों को इतनी सारी चीज़ों से एक्सपोज करते हैं तो आगे जाके उन्हें ये डिसाइड करने में बहुत आसानी होती है कि उन्हें कौन से फील्ड को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना है। सो आई थिंक दिस इज़ रियली वंडरफुल। थैंक यू। अरे क्या बोलना क्या है, लेकिन ये तो बता दो सीधा टेक। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे आज पीकअबू का जो इवेंट हुआ है दर्शनी जी ने रखा है और बच्चों के लिए म्यूजिक का थीम है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव एंड इवेंट? देखिए, जब मैं बच्चा था और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, उस समय मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले जो मुझे सपोर्ट करते थे या फिर जो इंकरेज करते थे इस चीज़ के लिए कि नहीं अब बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको भी गाना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ये बस मेरे खुद से ही मुझे लगता था कि मुझे सीखना चाहिए तो मैं सीख रहा हूँ या मुझे गाना चाहिए तो मैं गा रहा हूँ।
पर ऐसा लगता है कि अगर उस समय कोई और मिलता जो सपोर्ट करता, जो बोलता है कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो वो कहीं और जा सकते थे। तो वही चीज़ है, अगर बच्चों को थोड़ा और सपोर्ट किया जाए, उनको सही गाइडेंस दी जाए, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। जो लोग जिनकी सोच नहीं है प्रोफेशनली करने की, वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं हमें भी इनकी तरह बनना है, हमें भी प्रोफेशनली करना है, तो बस उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ऐसे बचपन में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जी। जब बच्चे कुछ भी करते हैं, जी, परफॉर्म जी, करते हैं, जी, जी। तो ऐसा एक होता है कि कोई ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हो या फिर कुछ मिला हो फैमिली से कि मतलब आपने बहुत अच्छा किया ये चीज़। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन में इतना कुछ सपोर्ट, ज़्यादा फैमिली सपोर्ट इतना कुछ खास नहीं था। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब मैंने अपना 10th पास कर लिया, तो मुझे लगा कि अब मुझे और ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है म्यूज़िकली। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार में ऐसा कुछ उस समय था नहीं सीखने के लिए, तो मैं घर से भाग गया था। तो मैं ये सबको ये नहीं बोलूँगा कि घर से भाग जाइए, लेकिन हाँ, ये अगर आपको सीखना है तो आपको कैसे भी करके सीखना पड़ेगा। सर आज कुछ बच्चों का इस जो आज हुआ है इसके कोई एक लाइन में आपको बताना चाहिए कुछ अपने बच्चों के लिए प्रोत्साहन? ऑफकोर्स बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और उनका परफॉर्मेंस भी देखूंगा, एंजॉय करूंगा और जितना भी हो सकेगा उनको सही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। वुमेन्स डे भी आ रहा है तो कुछ आप स्पेशल कहना चाहेंगे वुमेन महिलाओं जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते हैं जी। एक दिन का महत्व देना चाहिए इस वुमेन्स डे को, नॉट फॉर द डे बट अपार्ट फ्रॉम द डे ऑल्सो? देखिए, अब तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है कि अभी मेन और वुमेन सब एक ही लेवल पे हैं, ऐसा कोई बोलने वाली बात है नहीं, सबको पता है। और इनफैक्ट कई लड़कियां ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो लड़कों से भी अच्छा काम कर रही हैं। इनफैक्ट मेरी पहली फ़िल्म जो थी एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर वो मैरी कॉम थी, और जिसमें जो सबको पता है मैरी कॉम एक बॉक्सर रही हैं, उनके ऊपर उनके लाइफ पे बनी हुई फ़िल्म थी और बहुत मज़ा आया था उनकी लाइफ को सुन के, उनसे बहुत कुछ इंस्पायर हुआ और वैसे गाने बनाने थे हम लोगों को, तो बहुत मज़ा आया था वो काम करके। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज आज जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे यंग जनरेशन को जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा उतना ही उनके अंदर छुपा हुआ अलग टैलेंट बाहर आएगा लोगों के लिए। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में बिकॉज हमारे टाइम पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। एंड आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत स्टेज फियर था। मैं एक कंपटीशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गया था स्टेज पे एंड आई जस्ट रैन ऑफ द स्टेज और ये सारी चीज़ें होती थी। बट टुडे द किड्स आर मोर कॉन्फिडेंट, मोर उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है एंड ऐसे स्टेजेस पे आके दे कैन एक्चुअली वो लोग दिखा सकते हैं कि उनके अंदर पढ़ाई और ये सारी चीज़ों के अलावा कल्चरल टैलेंट कितना है। सो आई थिंक ऐसी एक्टिविटीज़ पीकअबू कर रही है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और आई होप ये ऐसे ही चलता रहे लाइफ टाइम। सर आज कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे बच्चों को मोटिवेशन के लिए आई डोंट नो इसमें कितने सारे सिंगर्स हैं बट एज एन आर्टिस्ट मैं यही बोलूँगा कि जो पैशन आपको अंदर से आपको ऐसा लगे कि मुझे लाइफ में ये बनना है या वो बनना है, सो दे शुड गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, यू कैन ट्रैवल, यू कैन अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। सो अगर आपके अंदर वो बिलीफ है और पैशन है कोई चीज़ को लेके एज एन आर्टिस्ट, तो आई थिंक उसको परस्यू करें और आगे बढ़ते रहें बिकॉज उसके लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। एंड एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू विल गेट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। सो बस अपना काम करते रहो, आपको फल अपने आप मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।
Peekaboo director, all the teachers. I think I have been associated with Peekaboo last 10 to 12 years back. One thing I like about Peekaboo is every year they have, I think 10 years back, Peekaboo. At that time, the theme was tricolor. And I truly love my nation. I truly love my tricolor. That's why I could say, yes, I will be pure. That's why today I am involved with Peekaboo. And they are the wonderful institute. They do everything from 1 year till graduation, and 100% I am sure that whoever joins Peekaboo, they learn music and dancing. So I congratulate Peekaboo director, chairmen, their family, especially Uncle, Rohini's father, and Sangini, Deepali, and Darshani's father and mother. Really, they are the pillars, I can say, who give you all motivation to go ahead and do things for our nation. Thank you so much. Thank you so much for loving me. Thank you, Mr. Dhanrajji. Parents, I would like to inform you that Hi friends, a very warm good morning and good afternoon to you all. Gives me immense pleasure to be here. Friends, the theme today, music. Fantastic. Music is what life is all about. There's no music, there's no life, friends. That's what I believe in. What do you guys think about it? Great. The youth of today is a powerhouse. And these young toddlers, they are the future of India. It's not philosophy, but it's a true fact. Even the
Prime Minister of India talks about it. Today, youth is an absolute powerhouse, my friends. What you built today is your tomorrow. I just want to quote one tweet which was recently done by a great Bollywood actor, a living legend today. When he writes, about 40 years back, he was in a flight and there were a couple of people across him. There were no mobile phones those days, no selfie times. But as a common man, every individual wants to be associated to them. Go to them, take the autographs, click a picture if they have a camera, and so on. There were people doing that. This gentleman boarded the flight. There was somebody sitting right next to him. Just not really bothered who's coming by and going by. But by default, the gentleman, the Bollywood star, he was a little impatient. He is asking the latter, gentlemen, do you see Hindi movies? The reaction was upfront, yes, at times. And so on. You know, it's just, he was really not bothered who's sitting next to him. Finally, the flight lands. The Bollywood star again gets up, picks up his bag, gets down of the aircraft. Finally, he introduces himself to the gentleman who was sitting next to him. He says, sir, I am from Indian Hindi cinema, the Bollywood star of today, Mr. Dilip Kumar. This is not a fairy tale story, friends. Dilip Sir himself tweeted it. The reaction, the reply, what he received from the letter was fantastic. The reaction was, well, Dilip, it was a pleasure meeting you. I am J.R.D. Tata. This is what Asuri really taught to our youth. Never get that air in you. There is somebody always above you. Thank you so much, my friends. Thank you.
बच्चों के बारे में क्या कहना, दे आर द फ्यूचर। बच्चे, आज के बच्चे कल का फ्यूचर है देश का। और जो प्रयास आज पीकबू की टीम करती है टीचर्स की, अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करवाना बिल्कुल कठिन काम है, और आज हम वहाँ ऑडियंस में बैठ के ताली बजा लें, सब कर लें, बड़ा आसान लगता है। लेकिन हम जब खुद अपने दिनों में जाते हैं, जब हम स्कूल के बच्चे थे या हम कॉलेज में थे, कितना कठिन था हमसे काम करवाना टीचर्स को। और आज जिस तरीके से जो यूथ उभर के आ रहा है, इस अपने आप में एक फिनोमिनल चीज़ है। See, women of India today is not a woman anymore. They are the power engine, rather I should say. When you say woman, you remove the woo, there is a man there. So without women, men are incomplete. And the future today look forward towards that. Let's talk about the Central Minister right now, Madam Smriti Irani, the way she has portrayed women in totality. She has proved to the world that yes, women are a matter of substance and they can achieve any heights if they look at it. My pleasure. Thank you so much. जैसे कि हर साल ये पीकबू इवेंट होता है, तो एवरी टाइम व्हेन आई कम हियर एंड वॉच दिस परफॉर्मेंस, आई रियली लाइक इट वॉचिंग देम, एंड the way they perform is really good. So that's it. Every year when I come here, I just enjoy it. Thank you. जैसा कि विमेंस डे इज़ दी बॉम्बे इंडिया में विमेंस डे एक औरतों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, और उनको मजबूत करने के लिए और जो इवेंट आ रहा है उसमें विमेंस डे के अंदर अगर हम बच्चों के लिए ये सहयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मीन्स लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग इवेंट फॉर विमेन, जो औरतें आगे आकर अपने हित के लिए लड़ सकती है, अपने लिए खड़ी हो सकती है। तो इंडिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स जो है औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और दैट्स इट। व्हाट कैन आई से मोर देन दैट, लाइक विमेन्स आर रियली अहेड इन इंडिया। सो थैंक यू। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दांत सारी गोलियां नहीं तू मेरा, नहीं तू मेरा, क्या बात है, स्कूल में गाने वाले, नहीं तू मेरा ठीक कर दा, मर जाने नहीं तू मेरा ठीक कर दा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने यानी मेरा ठीक कर दा, मर जाने यानी तू मेरा ठीक कर दा, मर जाने यानी मेरा ठीक कर दा, मर जाने यानी तू मेरा ठीक कर दा। थैंक यू so much.
We Women Rock. Hello everyone. Hi Ramesh. First of all, I would like to say you're looking really handsome and you're doing an awesome job, as always. I think we all should clap for him. He deserves it. And this is my second year here, my association with Peekaboo, and I am so glad that I'm here. And I would like to say thanks to Darshini and her wonderful sister for putting up all this and inviting me again and making me part of this wonderful evening. And I'm feeling so empowered standing with such wonderful women here. And it's awesome. What do I say? My morning is really wonderful. Thank you. Thank you for inviting me here. And this is my first time. And I'm thrilled. Thank you so much. Thank you very much. Just like Shabini, it's my first year as well, and I hope I'm going to be lucky enough, like Dhanraj being to, after 10 or 12 years down the line, I would be able to say that on the stage, that this is my 12th year or 10th year of association with Peekaboo. It was such an honor to be here today. I mean, there are so many events that we go, but being here with kids and seeing the talent of today, which is going to flourish tomorrow. And as Murarka ji rightly said, that they are our face of tomorrow. I wish all of them all the very best, and Umesh, but not wrong. I'm sure it's because so many shows that you do abroad and you travel all the world that you don't know people live in here. My show is called Aksar Bitya and my name is Mitalina. Thank you very much. Thank you. Okay, I'm sorry about that, but just tell me the name of the band once again, please. Band's name is Three Musketrons. Absolutely. You think we'll let her go without singing? I would have if we did not have Divya here, because with Divya here, I don't even really dare to sing, because Divya, it was absolutely a pleasure to hear you, and I got so much complex now that my goodness, all of us girls really just get away with it, but these are the true talents and such an inspiration, Divya. Really nice to have you here. Thank you. One line at least. When I come with my band, there are 2 other artists in my band, 2 other girls. So next year for sure, when I come with my band, we will have a performance here. Wow, are we letting Mitali go like that? One line would be great. Just one line. No, honestly, I mean, I think I would rather have it's going to be really unfair to my other 2 artists if I'm here all by myself and I'm going to sing here. No, come on, please, let's wait for next year, 1 more year. I will get my other 2 artists with me, and it's really going to be unfair. Please wait for 3 of us, and we're going to know next year for sure. Thank you. We look forward to that, Mitali. Thank you so much. Thank you so much. And yes, please. I am so thankful to Peekaboo because here I met in person somebody who I really used to admire. Being a hockey player, I used to admire you, so it's really pleasure to meet you, and I think whoever wants to play hockey or any other game, they really look up to you, and it's really a dream come true to see you in person. Thank you so much.